राजनीति में भले ही जो दिखे वो हो नहीं, जो हो वो दिखे नहीं, मगर अगर सरकार है तो सरकार नाम की चीज दिखनी भी चाहिए। जो कुछ जनता के साथ हो रहा है वह भी सरकार को दिखनी चाहिए। क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, इन सब पर बात करेंगे आज एक बार फिर से। शुरुआत कर लेते हैं बेरोजगारों से। आज उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। कैसे 7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान की आबादी भी करीब करीब इतनी है। यहां तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इतने ही लोगों को रोजगार मिल जाए तो गंगा नहा लें। प्रियंका गांधी बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसका पेपर आउट होता नहीं। राजस्थान इससे अछूता नहीं है। अब देखिए, रीट पेपर लीक मामले में दबाव बढ़ा तो भजन लाल को गिरफ्तार कर लाए हैं। भजन लाल की गिरफ्तारी को 24 घंटे से ऊपर हो गए, मगर इतना ही पता चला है कि उसने 40 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। 40 लाख रुपए में अगर एक भजन लाल को पेपर मिला है तो सोचिए कितना करोड़ों का खेल होगा ये। कितने कितने लोगों को कितने कितने पैसे में ये पेपर बिके होंगे और कितने बड़े स्तर पर बिके होंगे। भजन लाल को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। भजन लाल की तस्वीर देख के आपको लगता है कि यह माफिया है? कोई कह सकता है कि यह माफिया है? माफिया कुछ और ही दिखते हैं, कुछ और ही तरीके के होते हैं, मगर खोजे कौन? भजन लाल को देखकर कहीं से नहीं कहा जा सकता कि यह 40 लाख रुपए में इसने पेपर खरीदा था। अगर ऐसे ऐसे लोग 40 लाख रुपए में पेपर खरीदे थे तो पता नहीं कितने कितने लोगों के पास पेपर पहुंचा होगा। सरकार बताती क्यों नहीं? जो हो रहा है, जो पता है, वो दिखाती क्यों नहीं? भजन लाल ने कुछ तो बताया होगा कि किसके पास से इसने पेपर खरीदा था। जो भी पकड़े जा रहे हैं वह यही बता रहे हैं कि हमने पेपर खरीदा था। तो फिर बेचने वाला कौन है? बेचने वाला क्या इतना शक्तिशाली है? क्या ये करोड़ों का रैकेट चल रहा था जिसके बारे में पुलिस बता नहीं रही है? उम्मीद करते हैं कि सरकार सब कुछ बताएगी। कोई जोमेटो वाला इस मामले में नहीं निकलेगा, कोई सरकारी बस का ड्राइवर गवाह नहीं बनेगा। अलवर मामले में सीबीआई को जांच देने के बाद जिस तरह से पुलिस सक्रिय हुई थी, अचानक से 2 दिनों से कोई खबर नहीं आई है। सबकी नजरें वहां पर गड़ी हुई है, इसलिए कि पहली बार कांग्रेस में कोई नेता सचिन पायलट ने इस घटना की निंदा की है और सरकार से कहा है कि जल्दी से जल्दी जिसने ऐसा किया है उसे गिरफ्तार किया जाए। तो क्या सरकार जिस पर पर्दा डालना चाहती है, सचिन पायलट उसे खोलना चाहते हैं? यह समझने की बात है, क्योंकि पर्दा कहां कहां डलेगा। देखिए, पिछले 2 दिनों से किस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। प्रतापगढ़ जिले की एसपी अमृता दुहान की बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि एक नाबालिग के मोबाइल में गैंगरेप की विजुअल मिले हैं, जिसकी जांच की गई तो वही युवती निकली जिसने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद ऐसी खबरें आ रही है कि यह गैंग महिलाओं और लड़कियों का दुष्कर्म करता था। यह उस राज्य की घटना है जिस राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारे यहां घटनाएं ज्यादा इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वह रिपोर्ट हो रही हैं। सोचिए जरा, अगर
उस बालिका ने जिस वक्त उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, मुकदमा दर्ज करवाई थी, उस वक्त कार्रवाई हुई होती तो क्या पता कुछ और महिलाएं बच जाती। लेकिन वो तो धन्य मानिए अपराधियों का जो पेट्रोल पंप लूटने गए और पकड़े गए तो वारदात का खुलासा हुआ, वरना आदिवासी लड़की के साथ तो पता नहीं कब से हो रहा था और कितने लोगों के साथ हो रहा था, पुलिस जांच कर ही नहीं रही थी। और ऐसे में मुकदमे झूठे निकलते हैं या झूठे करार दिए जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं राजस्थान में महिलाएं झूठा मुकदमा दर्ज कराती हैं। उदयपुर में क्या हुआ? थाने से 250 मीटर की दूरी पर अपना कपड़ा छोड़कर दौड़ती हुई थाने में आदिवासी महिला घुसती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारी सरकार सजग है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे पर लड़ रही है, मगर राजस्थान के गृह मंत्री इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोलते। कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि जो हो रहा है वह तो आपको दिख ही रहा होगा। जिस तरह की घटनाएं पिछले 3-4 दिनों से लगातार महिलाओं के साथ हो रही है और सामूहिक दुष्कर्म के खुलासे हो रहे हैं, निश्चित रूप से सवाल के सरकार के साख के ऊपर है कि गृह मंत्री अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर ये महिलाएं कैसे लड़ सकती हैं। अकेले महिलाएं नहीं, बेरोजगारों के साथ भी यही हो रहा है। जो विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के लिए पेश किया गया, काश वह राजस्थान के लिए भी होता। बच्चे लड़ रहे हैं, पद खाली है, 50,000 पद किए जा सकते हैं, मगर सरकार कर नहीं रही है। बेरोजगार पूछ रहे हैं, अगर पटवारी की परीक्षा होने के बाद पद बढ़ाए जा सकते हैं, दूसरी परीक्षाओं में परीक्षा होने के बाद पद बढ़ाए जा सकते हैं, तो भला रीट की परीक्षा होने के बाद पद क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते? इस मामले में सरकार बोल ही नहीं रही है। एक ही सरकार की ही परीक्षाएं, 2 परीक्षाओं में 2 तरह का मापदंड क्यों है? सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार कहती है कि हमने 3 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। 3 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार हम देने वाले हैं, दे दिए हैं। 2 तरह की भाषा सरकार बोल रही है। अगर इनमें से कुछ भी सच है तो सरकार को डूब मरना चाहिए। ये क्या वादा करके आए थे और क्या वादा निभा रहे हैं? किसानों के साथ क्या हुआ? आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आलोचना इतनी ज्यादा क्यों करते हैं? एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर बीजेपी लगा रही है, राज्यपाल महोदय लगा रहे हैं। किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? 5600 किसानों की कुर्की नीलामी राजस्थान में की गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राज्यपाल अगर विधेयक पर साइन कर देते जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 हेक्टेयर से नीचे की जमीन नीलाम नहीं हो सकती, तो एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर की हिम्मत नहीं होती। अरे सचिन पायलट की धमकी देकर सभी विधायक एसडीएम, एडीएम लगा रहे हैं। क्या किसान भी अब सचिन पायलट की धमकी देंगे तब जाकर नीलामी रुकेगी? कमाल की सरकार है। कह रही है कि एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर मेरी सुनते ही नहीं है, वो तो राज्यपाल की सुनेंगे। ऐसे ऐसे तर्क देकर किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, वह भी तब जब राहुल गांधी ने वादा किया था, वह भी तब जब उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है। सरकार को लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए। आप कहते हैं कि सचिन पायलट सबसे ज्यादा राजस्थान तक पर क्यों दिखाए जाते हैं? सवाल है, कोई तो बोलने वाला है। विपक्ष में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अलावा सत्ता पक्ष में कोई बोलता नहीं है, ऐसी रवायत है नहीं। अगर सच है तो बोलना चाहिए।
अलवर मामले में सचिन पायलट ने बोला है और अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए बोला है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि वह दिल्ली से लेकर जयपुर तक लड़ाई लड़ रहे हैं और अब मंत्री बनाने के बाद सचिन पायलट ने फिर से कार्यकर्ताओं को पद देने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि कोई वजह नहीं है कि सरकार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पद न दे। घर की भर्ती भी नहीं भर रहे हैं, बेरोजगारों का क्या करेंगे। देखिए, मंत्री महेश जोशी भी बने, मंत्री शकुंतला रावत भी बनी, न जाने कितने कितने मंत्री बने, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी पद पा गए, मगर लड़ाई किसने लड़ी। आप कहते हैं सचिन पायलट की बात क्यों करते हो, तो बात तो होनी ही चाहिए कि लड़ाई किसने लड़ी थी, किसके लड़ाई पर मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और कौन नाराज था मंत्रिमंडल में फेरबदल होने को लेकर। इतनी नाराजगी कि आलाकमान से अभी तक नाराज हैं। इतनी नाराजगी मोल कर भी गहलोत गुट के लोगों को भी पायलट ने मंत्री बना दिया। अब धर्मेंद्र राठौड़ जैसे लोग भी अगर घूम रहे हैं राजनीतिक नियुक्तियों के लिए, तो वह सचिन पायलट की तरफ देख रहे हैं कि सरकार पर कब और कितना दबाव डालेंगे कि हमें भी कुछ मिलेगा। तो क्या जनता भी अब सचिन पायलट करने लगे अपने काम कराने के लिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सिर्फ एक ही नाम से डरते हैं, बस सचिन पायलट। सचिन पायलट का नाम ले लो और विधायक कोई भी काम करा लेते हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हर विधानसभा से खबर आ रही है कि विधायकों ने त्राहिमाम मचा रखा है। सब सचिन पायलट के नाम का डर दिखाकर अशोक गहलोत से कोई भी काम करा लेते हैं। तो क्या किसान, बेरोजगार, महिलाएं भी अब सचिन पायलट का नाम लेकर काम कराएं? क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, निश्चित रूप से मैं बार बार कहता हूं कि सरकार के साख का सवाल है। साख का सवाल तो विपक्ष का भी है। विपक्ष कुछ करता क्यों नहीं है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले किन किन मुद्दों पर संघर्ष करेंगे? महिलाओं के मुद्दों पर, बेरोजगार के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही विपक्ष की भूमिका में क्यों नजर आते हैं, यह सोचने का विषय बीजेपी के लिए भी है। लेकिन क्या सोचे, 5 सालों तक सचिन पायलट ने कैसे कैसे संघर्ष किया था, आपको याद है ना? दलित लड़की डेल्टा मेघवाल की हत्या के बाद कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। राहुल गांधी तक दलित आक्रोश रैली में आए, मगर मुख्यमंत्री कौन बने? इसलिए राजनीतिक पार्टियों में जिस तरह के हालात हैं, संघर्ष करने वाले को पद मिलता है या ना मिलता है, यह ऊपर से तय होता है। लिहाजा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर उनके संघर्ष की परिणति क्या होगी वह यह भी नहीं जानते। मगर जनता है, जनता सब देखती है। जनता की आंखों में प्यार और इज्जत ऐसे नेताओं के लिए बढ़ता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।